गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण, आपका दोस्त, और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस अबाउट फ्राइडे, जो सिर्फ फ्राइडे नहीं है, एक वॉलेटाइल रेड फ्राइडे आने वाला है। जी हाँ, मार्केट में, यूएस मार्केट में प्राइमरीली सीपीआई डेटा बुरा आने की वजह से जो लाल लाल हो रखा है, उससे काफी लोग घबराए हुए हैं, काफी लोग सहमे हुए हैं। This is one of the reason why I told not to carry any overnight position because CPI डेटा है रात को, और अगर आप कैरी भी करना चाहते हो तो हेज पोजीशन कैरी करो ताकि आपको रात को आराम से नींद आ सके। देखिए, कबड्डी कबड्डी करके जो हम ट्रेड लेते हैं, कॉल पुट, उसी में सारे ज्यादा पैसे हो जाते हैं। When you are not sure, अगर ऐसा बड़ा इवेंट आता है guys, it's always better to play safe। और जो लोग सेफ करके गए, सलूट है आपको, बिकॉज आप ही हैं अगले प्रॉफिटेबल ट्रेडर। चलिए, फ्राइडे कैसा, वेडनेसडे कैसा रहा हमारा? एक्सपायरी थी, एकदम एक्सपायरी साइडवेज प्रेडिक्ट की गई थी, साइडवेज रही। साइडवेज में भी बैंक निफ्टी के अंदर हमें ट्रेड्स मिले फिबोनाची की वजह से। हाई फाई के सेटअप्स मैंने आपके साथ में टेलीग्राम चैनल पर लाइव शेयर भी किया था। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो ट्रेडिंग विद तरुण के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, जिसके अंदर लाइव मार्केट के दौरान अगर कोई सेटअप बनता है तो मैं वहां पे शेयर करता हूँ। अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट में कई बार चीजें चेंज हो जाती है, तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है, लेवल्स जो आपको दिए थे, लेवल्स ने भी बहुत खूबसूरती से काम किया। मार्केट कैप अप होने नीचे आई, लेवल्स पे सपोर्ट लिया, देखिए खूबसूरती से काम किया निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों तरफ। चल के देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहे हैं गाइस। और फ्राइडे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल डे रहने वाला है। क्यों? गैन रूल एक्टिवेट हो सकता है अगर हमें हायर हाई और हाईएस्ट क्लोजिंग मिल जाए फ्राइडे की। तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है जब मार्केट आपको 600 700 800 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रही है, यूएस मार्केट, एसजीएस निफ्टी भी 150 160 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रही है। आप गैप अप कैसे बोल रहे हो? आप कैसे बोल रहे हो के ऊपर? मैं गैप अप नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मार्केट में कुछ भी हो सकता है। वो दिन मत भूलना जिस दिन एसजीएस निफ्टी 150 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रही थी और मार्केट फ्लैट 25 पॉइंट ऊपर खुली थी। तो कुछ भी हो सकता है। और मार्केट के अंदर जो समीकरण बन के गए हैं, मार्केट में जो वेडनेसडे को क्लोजिंग दिलवाई गई है था, वो दिलवाई गई है बिल्कुल और बिल्कुल बुलिश। दो रीजन हो सकते हैं। पहला, वर्ल्ड मार्केट से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम तो बुलिश ही खुलेंगे। दूसरा, मैं ट्रैप करके गया हूं, ऑपरेटर वो ये बोल रहा है। तो दोनों में से क्या है वो आपको फ्राइडे को पता लग जाएगा। आज थर्सडे और आज है छुट्टी क्योंकि ये ईद। सो आप सभी को और आपके परिवार वालों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। रमजान करीम हबीबी। होप दिस ईद enlighten you and give you lot of love, respect and green colors in your P&L. Now, coming back to the analysis part, कैंडलस्टिक यहाँ पर देखेंगे तो एक बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, लेकिन है ये एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न, और वो भी बोलिंजर बैंड के बाहर बन रहा है। तो वो है, दिस इज कॉल्ड एज बुलिश हरामी पैटर्न। सिंगल कैंडल को देखेंगे तो ये भी एक हैंगिंग मैन है, लेकिन दोनों को बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। ये ऊपर की तरफ बन रहा है, तो इसके अंदर है तो बुलिश पैटर्न ऑब्वियसली। इनफैक्ट रिलायंस भी तो सिमिलर पैटर्न बना के गया है, ठीक है, लेकिन रिलायंस के अंदर ये पैटर्न बन रहा है जो आपके सामने स्क्रीन पे लगा होगा। क्या ये बन सकता है? देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर रिलायंस इतना गिरता है तो निफ्टी भी बहुत अच्छा गिरेगी। ठीक है, निफ्टी में मैं ना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, चलिए डेली पे रहता हूँ, और डेली के पैटर्न पर यहां पर ये वाली आपको एक लाइन खींच के देख सकते हो। आप देखो, मैंने आपको ये लाइन खींच के दिखाई दी, ठीक है। इनफैक्ट मैं डबल लाइन खींचनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, ओके। ये एक ऐसा पैटर्न बना हुआ है, इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। मैंने आपको हमेशा जब भी एनालिसिस करके बताया, और ये सेटअप कहीं पे दिखाया, मैंने आपको ये चीज हमेशा बताई है, 80% ऑफ द टाइम विच इज द हायर प्रोबेबिलिटी, कभी भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है तो वो रीटेस्ट जरूर करता है। ठीक है, रीटेस्ट जरूर करता है ब्रेकआउट की लाइन को, और 20% ऑफ द टाइम होता है कि वो वैसे निकल जाए। ठीक है,
तो मार्केट जब ये कैंडल बना रही थी, मैं बोल रहा है बहुत ऊपर जा रही है, इसको ना एक बार रिवर्स कर जाना चाहिए आइडली। ऐसी ये जो लाइन है ना, इससे इसके पास से रिवर्स करती है। अगर आप देखिए ना समीकरण, जो प्राइस एक्शन बनता है, जो इसके लेग का हाई होता है ना, इसके आसपास से ये ऐसे करके रिटेस्ट करता है, बट ये आया नहीं, कोई बात नहीं, ऊपर चला गया। अब जो समीकरण बन रहे हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में दिखाई दे रहा है, वो दिखा रहा है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ आएगी, तो हाई चांस है कि मार्केट यहां से आके इसके ऊपर बाउंस करके दोबारा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। क्या बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा, बहुत बड़ी क्रैश होगी मार्केट? भाई बिल्कुल नहीं हो गई है। मार्केट इससे बड़ी बड़ी तरीके से गिरी है और वापस शाइन करती हुई ऊपर की तरफ आ गई है। लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऊपर ही जाना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इस समय बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर इन्वेस्टमेंट करें नहीं करें, उसका भी जवाब दूंगा, वीडियो में बने रहना ताकि आपको नुकसान ना हो इवेंचुअली। तो भाई चांस क्या है भाई, मार्केट ना इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर वापस आके एक बार रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। ठीक है, ये लेवल्स क्या बनता है, ये लेवल कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ पर आए, क्योंकि लाइन ना टेढ़ी है थोड़ी सी नीचे की तरफ, तो ये 48,000 का लेवल के आसपास का लेवल है, जहां से मार्केट एक बार दोबारा से, मतलब 900 पॉइंट का स्कोप है, ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी में स्कोप नहीं है, 900 पॉइंट का स्कोप यहाँ पर है। मार्केट एक बार रीटेस्ट करके दोबारा वापस जा सकती है। निफ्टी के अंदर यही जो खेल है वो थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हो रहा है। सिमिलर कहानी यहां पर भी बनती हुई दिखेगी। ठीक है, यहां पर मोरलेस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अगर आप बनाओ तो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये एक हेड और ये एक शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस केस के अंदर भी ये वापस नीचे की तरफ आना चाहिए इस पर्टिकुलर जोन तक, और यहां से बाउंस करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ये एरिया क्या है, दिस पर्टिकुलर एरिया इज 22,550 का एरिया। तो जो ये जो एरिया है वो 22,500 से 550 का जो एरिया है, यहां तक एक बार नीचे की तरफ गिर के बाउंस मारने की चेष्टा कर सकता है, प्रॉपर कर सकता है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे ना, तो ये आपको एम का पैटर्न भी दिखाई देगा थोड़ा सा। ये बात, ये हो सकता है कि रिटेस्ट करे और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। हमें सब कंडीशंस के लिए जो है वो तैयार होके रहना है। ऊपर से एक और जो चीज यहाँ पर हुई है गाइस, अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक ही दिशा में ऊपर की तरफ चलती चली जा रही है। ठीक है, ये एक ही दिशा में ऊपर की तरफ चलती चली जा रही है, और आप चाहो तो एक लाइन खींच सकते हो ये स्ट्रेट। ठीक है, अब ये ऐसे ऊपर जा रही है, इसका क्या मतलब है, मार्केट हेल्दी करेक्शन तो ऐसे करके जाना चाहिए। अभी ऊपर की तरफ जा रही है, क्या यहाँ पर डाइवर्जेंस है वो चेक करके देखें एक बार। आरएसआई डाइवर्जन देख लेते हैं। ये देखो मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट ने इस एंगल से देखो यहां से हायर हाई बनाया, ऊपर की तरफ गई है, लेकिन यहीं से अगर मैं देखूं तो ये क्या बोल रहा है, आरएसआई बोल रहा है कि नहीं भाई, जो ऊपर की तरफ खिंचाव दिया गया है, पुश दिया गया है, दैट्स जस्ट अ ट्रैप, नथिंग बट द ट्रैप। ऐसे डाइवर्जन किस तरीके से काम करते हैं, आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी होती है, और जैसे ही ये लाइन नीचे की तरफ टूटती है, आरएसआई काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, सो ऑन आवरली टाइम फ्रेम ये पर्टिकुलर डाइवर्जेंस जो है अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। क्या सिमिलर कंडीशन बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको देखने को मिल सकती है? बैंक निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस, अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ, है उतने नहीं है लेकिन डेफिनेटली है। यहाँ से देखोगे तो ये इस जगह से डाइवर्जेंस है, तो नीचे की तरफ मार्केट एक बार दोबारा आने की कोशिश डेफिनेटली कर सकती है आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नीचे के लेवल नहीं देख सकते, नीचे के लेवल देख सकते हैं, लेकिन आपको आपसे कुछ लेवल मैंने वादा किए थे कि भाई ये फिबोनाची के हिसाब से आने चाहिए 48,965, और एक और लेवल था अगर आपको याद हो तो 49,031। मार्केट ने 49,034 का हाई मारा और वहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दिया। ठीक है, तो ये लेवल भी कंसिडर हो गए हैं। अब जो फ्रेश बाइंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 49,175 के ऊपर। अगर डेली क्लोजिंग आती है तो इट विल बी अ कैंडिडेट ऑफ 49,585 एंड 49,880। ये दो लेवल जो है वो ऊपर के ऊपर हो जाएंगे, लेकिन वो कम होंगे जब तक मार्केट 49,175 के ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं देती है, तब तक वो लेवल जो है एक्टिवेट नहीं होने वाले हैं। तो दिल्ली दूर है बाइंग की, जब तक ये नहीं आएगा तब तक ठीक है। हम इंट्राडे में बेरिश होकर खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्राइडे का जो दिन है इस पर गैन वॉलेटाइल रहने वाला है, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो।
इंडिया विक्स अगर आप देखने की कोशिश करो तो 11.10 पर आ गई है बहुत बड़ी। और भाई डाउ जोन्स भी है जो गिरना शुरू हो गया यार। ठीक है, मैंने आपको एक चीज भेजी थी कि मार्केट गोल्डन पॉकेट तक आएगी। यहाँ से अगर मैं यहाँ लगाता हूँ, देखो आ गई गोल्डन पॉकेट पे। यहाँ ऊपर थी ये मार्केट, जो मैंने आपको टेलीग्राम के और मैसेज के वो बोला था कि मार्केट जो सपोर्ट लेगी वो गोल्डन पॉकेट पे लेगी। वो गोल्डन पॉकेट पर आकर सपोर्ट लेना शुरू कर दिया इसने। मैंने एक टाइम पे बनाया था, मैं देख लेता हूँ, ये रहा शायद, ये रहा करेक्ट, है ना ये। और साथ में एक और चीज बताई थी कि भाई कौन गिरने वाला है। ये 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर ये करीब करीब 3,500-4,000 पॉइंट नीचे की तरफ गिरना चाहिए बिटकॉइन। तो वो भी चालू है और नीचे की तरफ गिर रहा है, धीरे धीरे सरकता हुआ मटकता हुआ ये भी नीचे की तरफ आ जाना चाहिए। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, तो इसमें तो बेरिशनेस के बादल छाए हुए हैं। यूएस मार्केट भी सपोर्ट लेवल पे आ गया है, तो यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अभी पूरी रात बाकी है, हो सकता है रात को पूरी ग्रीन हो जाए। एक्जिट निफ्टी अगर हम देखें अभी 150 पॉइंट की नेगेटिव के बाद 17 पॉइंट पॉजिटिव चल रही है अभी। बाकी रात को देखते हैं कि किस हिसाब से, अगर ये ग्रीन होता है तो एक्जिट निफ्टी भी ग्रीन हो जाएगी। फिर देखेंगे कितना पॉइंट लाल खुलता है, 200 पॉइंट खुलता है या सेम पॉजिटिव में 20-25 पॉइंट के आसपास वो जो है खोल देते हैं। ठीक है, डेली लेवल चल के देख लेते हैं किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं और क्या रेंज बनेगी। ठीक है, रेंज कितनी बनेगी, कैलकुलेटर 11.10 आपकी रेंज बनती है 58 पॉइंट की। और ज्यादा देखो घबराने की जरूरत वैसे भी नहीं है कि यहाँ पर देखोगे ना, ये देखो कितना है 49,908 के ऊपर था मार्केट जब क्लोज हुआ। मार्केट की जो क्लोजिंग आई है ना वो 986 आई है। 80 पॉइंट का मुनाफा तो आपको ऑलरेडी है। अगर आप बैंक निफ्टी होल्ड कर रहे हो 80 पॉइंट का मुनाफा ऑलरेडी है। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 332, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 332 और 353 लगभग 20-22 पॉइंट का मुनाफा आपको यहाँ पर भी है। अगर आप कॉल साइड पे होल्ड कर रहे हो ना, वो माइनस जरूर कर लेना। ठीक है, ये मत सोचना कि अगर मार्केट 40 पॉइंट नेगेटिव खुल रही है तो आपकी 40 पॉइंट का लॉस होगा, नहीं, आपका पास भी बफर होगा उस चीज का, है ना। 58 पॉइंट्स देख लेते हैं। बाकी बड़ा गैप डाउन गैप अप के हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट लेवल बना के दे दूंगा। ऊपर और नीचे दोनों तरफ के। फिलहाल के लिए ये 4 लाइनें खींच के दे रहा हूँ एज ऑलवेज। ठीक है, यही लेवल काम करने वाले। लेट्स सी के मार्केट किस तरीके से रोल आउट करती है। बट फ्राइडे का जो दिन है वो वॉलेटाइल रहने वाला है। दोनों तरफ के वॉलेटाइल का मतलब होता है कि बोथ साइड मूव। ठीक है, सो मार्केट एक रेंज के अंदर रह के दो तरफा मूव देने की कोशिश करती है। मूव जरूर मिलेंगे आपको, उस बात की अश्योरेंस आप ले सकते हो। मूव दोनों साइड मिलना चाहिए, नॉट लाइक वेडनेसडे। वेडनेसडे मैंने आपको पहले एडवांस में बोल दिया था कि भाई ज्यादा उम्मीद मत रखना, साइडवेज रहने वाले दिन छुट्टी ले लो। और काफी लोगों ने छुट्टी ली, उन्होंने थैंक यू के मैसेज भी भेजे। बाकी जो कॉल पुट कर रहे थे वो कॉल पुट ही करते रहे पूरा दिन, उसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई। ये हो गए आपके लेवल। मैं ये लेवल आपके टेलीग्राम चैनल पर बना के भेज दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। चलिए स्टॉक एनालिसिस में देख लेते हैं कौन से वो स्टॉक्स है जिनके बारे में रिक्वेस्ट आपने किया है लास्ट वीडियो के नीचे साइड में हैं। बट एनीवेज फर्स्ट कमेंट किया है हरिकृष्ण प्रसाद ने, थैंक यू सो मच। और जय सिया राम। वरुण भाई ने लिखा है दीपक नाइट्रेट के बारे में बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं। हाउ यू सर, आई एम डूइंग ग्रेट सर, प्लीज मेक डेली सच वीडियोस। आई एम ट्राइंग टू मेक एज सून एज आई एम हेल्दी लिटिल वेल, क्योंकि कुर्सी पे बैठने में मुझे दर्द होता है मेरी पीठ के अंदर, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू डू इट। बट एनीवेज चलो दीपक नाइट्रेट के बारे में पूछा, वो देख लेते हैं। दीपक NTR भाई फिबोनाची की ट्रेड है इसके अंदर, बिल्कुल बुलिश है, आराम से बैठना। ये रुकने वाला नहीं है। 2380 तक तो जाना चाहिए इसको फॉर श्योर। 80 तक जाना चाहिए इसके हिसाब से तो। प्लस इसने ब्रेकआउट भी दिया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
आंदे हो गए नो 45 ओए होए एक सोनी बाड़ी। नहीं यार, लेजेंड ब्रेकआउट नहीं है, लेजेंड नहीं है ब्रेकआउट। ठीक से लाइब्रेरी से देख लेते हैं एक बार। वो मैं ता चलिया बड़ी दूर में तो चलो। 21 फरवरी और 4 अप्रैल। ये मैं सपोर्ट नहीं कर रही है इसकी। देखो शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश है। हाँ मान के चलो यार, 2780 का टारगेट है इसका, 2780 के लिए जा रहा है। ठीक है, छोड़ दो, बाकी है 27 दोबारा देख लेते हैं। 2380 के लिए जा रहा है, सॉरी। ठीक है, 2380 के लिए जा रहा है। अभी 2297 के आसपास, 2380 के आसपास जा रहा है टारगेट के लिए। ठीक है, ओके ओके ओके। एच डी एफ सी बैंक में थोड़ा सा गिरावट आना चाहिए मेरे हिसाब से, और उसके बाद में ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये हमारे टारगेट्स है बैंक निफ्टी के। तो ये इसको ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट कर रहा है, हो सकता है इस लाइन तक आ जाए जो कि 1514, 1514 के आसपास, या यहाँ से ना 38% आना चाहिए। यहाँ से अगर देखो तो 38% के आसपास आना चाहिए इसको। 38% कहाँ बनता है, एक फॉल आना चाहिए कहाँ तक, एटलीस्ट यहाँ तक। तो मैं दूसरा कलर दे दूंगा पर्पल। ठीक है, यहाँ तक आ सकता है या 50% तक भी आ सकता है। तो इस जोन में कहीं पे भी आ सकता है, जोन बना दो। ये इस जोन में कहीं से भी बीच में एक बार सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है भाई, और बहुत लंबे टारगेट है इसके। ये टारगेट है 1597, 1632। ये दो टारगेट के लिए अपनी उम्मीदों को तेज करते हुए निकल सकता है। ठीक है, फिलहाल ये एक तरीके से यहाँ से गिरना चाहिए। क्यों, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है एलियट वेव चल रही है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एक फोर्थ बनेगी, उसके बाद में फिफ्थ बनेगी। ठीक है, और हम ऑलरेडी इसके अंदर ट्रेड के अंदर बैठे हुए हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। सब में बैठे हैं भाई हम एच बैंक। ये देखो, ठीक है, बॉटम से बाय कर रखा है हमने, और इसके अंदर बैठे हैं। एक फोर्थ वेव बननी चाहिए, नीचे की तरफ गिरना चाहिए। या 38 तक आई तो यहाँ तक आएगी, 50% गई तो थोड़ा सा और नीचे आएगी, वहां पर दोबारा से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। और मेरे हिसाब से 1634 के आसपास का इसका टारगेट है जो ऊपर जाना चाहिए। मैं नीचे से बैठा हूँ, बॉटम से, यहाँ से। ठीक है, हम मेंबर्स जो है सेफ एंट्री यहाँ से बनी है, क्योंकि एक और सेटअप के हिसाब से एंट्री बनी थी। तो इसके अंदर अच्छे खासे मुनाफा चल रहा है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 99 पॉइंट्स का प्रॉफिट जो है वो दे चुका है। ठीक है, नीचे आएगा दोबारा से और बाय करेंगे और ऊपर की तरफ रेंज बनाएंगे। ठीक है, ये रहा HDFC। ठीक है गाइस, ये था एनालिसिस। आई होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो बिफोर यू लीव। और फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर। तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक, चांद मुबारक, हैप्पी फेस्टिवल्स।